जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई। माता रानी की सामग्री में श्रृंगार की सामग्री भी आती है और माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री हमें अर्पित करनी होती है। और 16 श्रृंगार में आपको कौन कौन सी सामग्री लेनी है फ्रेंड्स, आज मैं यही बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, माता रानी की सभी सामग्री में श्रृंगार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। श्रृंगार की सामग्री के बिना कोई भी सुहागन अपने पूजा को पूरा नहीं कर सकती, माता रानी की पूजा पूरी नहीं होती है। तो आप श्रृंगार की सामग्री माता रानी को जरूर अर्पित करें। और कौन कौन सी सामग्री अर्पित करेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको 16 श्रृंगार में क्या क्या चीजें लेनी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें 16 श्रृंगार की सामग्री में कौन कौन सी सामग्री रखनी है, जिससे हम माता रानी से भरपूर सुहाग प्राप्त कर सके फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें माता रानी की श्रृंगार की जो सामग्री लेनी है उसमें वस्त्र लेना है। वस्त्र के रूप में आप लाल रंग की साड़ी, चुंदरी या फिर कोई भी लाल रंग का वस्त्र कपड़ा ले सकते हैं। तो आप साड़ी ले लीजिए या फिर चुंदरी ले लीजिए। तो माता रानी को वस्त्र जरूर समर्पित किया जाता है। यदि ना कर सके तो केवल कलावा जरूर समर्पित कीजिए। फिर सुहाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो है हल्दी। हल्दी को सुहाग का प्रतीक माना गया है। सिंदूर की डिबिया होती है जिसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है। माता को लाल रंग का हम चूड़ी चढ़ाएंगे, जिसमें आप कांच की चूड़ियां या लाह की चूड़ियां ले लीजिए। साथ में हम महावर लेंगे, सिंदूर लेंगे, सिंदूर की डिबिया लेंगे, सिंदूरा होता है। साथ में मेहंदी लेंगे, माँ के केश संवारने के लिए कंघा लेंगे, बिंदी लेंगे। ये सभी बेसिक चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। साथ में नेल पॉलिश लिए हैं, यहाँ पर गडर है। इस तरह से हमें 16 श्रृंगार की सामग्री लेनी है। इत्र लेंगे, इत्र को भी श्रृंगार में ही शामिल किया जाता है। काजल लेंगे, माँ को काजल पहनना बहुत पसंद है। शीशा लेंगे माँ के श्रृंगार को देखने के लिए। साथ में हम दक्षिणा लेंगे, यदि कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा ली जाती है। इसके साथ ही हमें थोड़ा सा चावल लेना है, जिसे हम खोइछा बोलते हैं, तो ये भी आप जरूर लीजिए। उसके साथ आप फूल ले लीजिए। माता के श्रृंगार में लाल फूल, पीले फूल, गजरा, ये सभी चीजें आती हैं। तो आप इन सभी चीजों के साथ माता रानी का श्रृंगार पूर्ण कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो 16 श्रृंगार की सामग्री में आप ये चीजें ले सकते हैं। इसके साथ ही कुमकुम होता है। फिर आप गजरा, पायल, सोने चांदी के आभूषण, जो भी चीजें हो ले सकते हैं। लेकिन सभी के लिए पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स कि सोने चांदी के आभूषण लिए जाएं। तो आप कम से कम इतनी सामग्री तो जरूर रख सकते हैं माता रानी के श्रृंगार पर। इसके अलावा आप लहठी ले सकते हैं, जो लहठी आती है लाह की। वैसे तो माता रानी को कांच की चूड़ियां ही सबसे अधिक भाती हैं, और लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल, ये उनके श्रृंगार में बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये चीजें आप जरूर रख ले फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें और उन्हें प्रसन्न करें। अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए हमें माता रानी को ये 16 श्रृंगार अर्पित करने होते हैं। श्रृंगार कम या ज्यादा हो, आप जरूर अर्पित कीजिए। जय माता दी दोस्तों।